हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलुगु टाइटंस वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के मध्य जो प्रो कबड्डी का फर्स्ट मैच खेले जाने वाला है, उसकी हम लोग जो एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रोडिक्शन के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन पे आपको एक लीडर बोर्ड भी देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको आगे भी कबड्डी और क्रिकेट से रिलेटेड प्रेडिक्शन वीडियोस, स्ट्रेटेजी वीडियोस कंटिन्यू आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। एंड साथ ही साथ दोस्तों, एक्सचेंज टूर्नामेंट एप्लीकेशन को अभी तक अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप सिर्फ एक प्लेयर से खेल सकते हो, उस एक प्लेयर को बाय या सेल करके खेल सकते हो। आपको 11 प्लेयर्स की टीम क्रिएट करनी नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, ये है अपना टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। एंड साथ ही साथ दोस्तों, आपको व्हाट्सअप चैनल का भी ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग जो व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट देखो दोस्तों, क्रिकेट के अंदर हमें पता होता है जो लगभग पूरे साल चलता रहता है, बट कबड्डी की अगर हम बात करें ना, जैसे इनकी सीरीज वगैरह होती है तो उन पे कोई इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता है। पूरे साल में सिर्फ 2 से 3 महीने ही जो है वो कबड्डी देखी जाती है, वो भी प्रो कबड्डी के रूप में। उस टाइम ही उसका थोड़ा क्रेज रहता है। बाकी क्रिकेट पूरे साल चलता है तो हमें उसका नॉलेज रहता है, सिंपल सोबर रूल्स होते हैं। बट यहाँ पर देखो 7 प्लेयर्स होते हैं, जितने कम प्लेयर्स होंगे ना, उतना ज़्यादा थोड़ा सा टफ हो जाता है। और अगर हम देखें तो उतना ज़्यादा इजी भी हो जाता है जीतना। बट वही बात कि कंपटीशन फिर उतना ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जिसको नॉलेज है वो तो फिर उस हिसाब से ही क्रिएट करेगा। साथ ही तो प्लेयर्स एक टीम में, दूसरी टीम में 7 प्लेयर्स, 14 प्लेयर्स में से हमें सिर्फ 7 प्लेयर्स की एक टीम क्रिएट करनी होती है ना। तो एक इजी हो जाता है। कभी भी देख लेना, अगर आप ड्रीम इलेवन जैसी एप्लीकेशन में ग्रांड लीग देखोगे तो फर्स्ट रैंक में कबड्डी में लगभग 15-15, 20-20 जो है वो मेंबर्स होते हैं एक साथ। क्रिकेट में कभी कभार 1-2-3 देखने को मिलते हैं, उससे अलावा एक एक दो, मतलब एक ही फर्स्ट पोजीशन पे बंदा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका देखो, अगर मस्ट है, अगर हम रूल्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जिसको रूल्स का पता नहीं है उनको मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं। तो पॉइंट सिस्टम की अगर हम बात करें, देखो क्रिकेट के तो नॉर्मल होते हैं रन्स वगैरह के। अब कबड्डी की अगर हम बात करें, देखो एक सक्सेसफुल टच पॉइंट जो होता है ना रेड का, जिसमें कि एक रेडर जाता है और एक डिफेंडर को टच करके आता है, तो उसमें उसको 6 पॉइंट मिलेंगे। एक सीधा होता है कि बोनस, एक जो लाइन होती है ना, एक तो रेड वैलिड के लिए लाइन होती है, एक होती है जस्ट जहाँ पर डिफेंडर्स वगैरह खड़े होते हैं, जो प्लेयर्स खड़े होते हैं, डीपर लाइन जो होती है, उसको जो टच एरिया विद इन रूल, उसको मिलेंगे 2 पॉइंट। सुपर रेड जिसके अंदर की लगभग एक साथ एक रेडर तीन जो है डिफेंडर को, या जो सामने 7 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें से किसी तीन को एक साथ, या तीन से ज्यादा पॉइंट्स लेके आएगा ना एक साथ में एक रेड में, तो उसको 3 पॉइंट एक्स्ट्रा बोनस के रूप में मिलेगा, जैसा कि 50 पे मिलता है क्रिकेट में, 3 विकेट होल पे मिलता है बॉलर्स को ना, वैसे। और सुपर 10, लाइक जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि, सॉरी, जो 50 वाला, जो अभी मैंने आपको बात बताई कि 50 या 30 पे या 5 विकेट होल, 3 विकेट होल पे जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं ना, वैसे 5 पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो कि मैंने आपको सुपर रेड का, वो तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, जैसे कि एक 6 लगा दिया, उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, लाइक वैसे ये सुपर रेड वाला है। बाकी जो बोनस जो हम बात करते हैं 50 का, 3 विकेट होल का, 5 विकेट होल का, तो वैसे ही है सुपर 10, जिसमें कि एक रेडर 10 पॉइंट्स कंप्लीट कर ले विद इन टच पॉइंट और विद इन बोनस रेड पॉइंट। और एक टैकल जहाँ पे कि जैसे एक बॉलर विकेट लेता है, जैसे एक डिफेंडर एक जो है वो रेडर को पकड़ लेगा, मतलब दबोच लेगा, तो उसका जो 1 पॉइंट उसको मिलेगा ना, तो वो उसका एक मैच में ऐसा माना जाएगा कि उसने एक टैकल कर लिया। बट ऑफेंसिव पॉइंट के अकॉर्डिंग, एक्सचेंज के अकॉर्डिंग 18 पॉइंट्स हमें मिलेंगे। हाई फाइव, जैसे कि बॉलर्स 3 विकेट लेते हैं, तो उस हिसाब से अगर कोई रेडर, सॉरी कोई डिफेंडर 5 टैकल कर लेगा तो उसको 7 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। सुपर टैकल जहाँ पे कि जो है डिफेंडर की साइड में सिर्फ 3 प्लेयर्स हों, लाइक एक रेडर और 2 डिफेंडर हो, लेफ्ट कॉर्नर पे हो, एक राइट कॉर्नर पे हो, तो कोई सा भी डिफेंडर या कोई सा भी रेडर भी, इवन कोई रेडर भी हो ना, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि डिफेंडर हो, मतलब जब 3 प्लेयर्स हो कोर्ट में, और वो अगर फर्स्ट टच जिसका वैलिड होगा, वो तीनों मिलके जिसका फर्स्ट टच हो गया, उसके बाद ऊपर से दोनों उसको सपोर्टिव तरीके से आएंगे, दबोचने में हेल्प करेंगे, तो उसको बोला जाएगा सुपर टैकल, तो उसको 6 पॉइंट मिलेंगे। जैसे हम सुपर रेड की बात करे थे, 3 प्लेयर्स को, ज्यादा से ज्यादा 3 प्लेयर्स को ले आए। उसके अलावा अगर हम बात करें स्टार्टिंग 7 ऑल आउट, अगर दो, जैसे कि दोनों टीम है, एक इधर है एक इधर है, अगर ये ऑल आउट हो गई और हमने इस प्लेयर को बाय किया हुआ है, तो हमारे जो है वो
2 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। अगर हमने सेल किया तो हमारे लिए बढ़िया ही बात है ना कि उसके पॉइंट माइनस हो गए। तो ये चीज़ है, ग्रीन कार्ड अगर हमारे प्लेयर्स को मिल गया तो उसके 2 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। अगर हमने इसको सेल किया तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, बाय किया तो लॉस लॉस वाला रहेगा। तो ये इसके पॉइंट सिस्टम की हमने बात कर ली। अब देखो दोस्तों, मेन मैच की बात करते हैं। जब से कबड्डी स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम बहुत सारे की प्लेयर्स होते थे। प्रदीप नरवाल हो गया, लाइक उस टाइम पवन शेरावत वगैरह इतने थे ही नहीं। जब आए थे तो एकदम से फेमस हुए, है ना। तो प्रदीप नरवाल का सिक्का चलता था, रोहित कुमार था एक, उनका सिक्का चलता था, बेंगलोर की टीम में थे। तो कहने का मतलब ये है, उस टाइम तेलुगु शायद तेलुगु टाइटन में उस टाइम प्रदीप नरवाल था। तो उस टाइम क्या था, ये हम बोलते हैं ना कि जो डिफेंडर थे वो इतने ज्यादा मतलब लाइक डरते थे प्रदीप नरवाल से। उसको मतलब जाते ही नहीं थे उसको जो डिफेंड करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, कि नहीं यार उसको पकड़ने नहीं। वो आता था 3-4 पॉइंट लेके एक साथ चला जाता, तो वो एक मैच में 40-40 पॉइंट लेके जाता। तो अभी क्या है कि डिफेंडर इतने एडवांस हो चुके हैं, इतने लाइक टैलेंटेड डिफेंडर आ गए हैं, अप्रोच बदल गई है। तो हम देखते हैं कि अभी कुछ सीजन के अंदर अभी प्रदीप नरवाल वगैरह का इतना नाम नहीं चल रहा है, डिफेंडर ही ज्यादा कर रहे हैं। सो अब इसमें हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, कौन से डिफेंडरों का पिक करना चाहिए। तो इस पे एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी मैं दूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं कि राइट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वैसे ही यहाँ पे जो है वो राइट जो है साइड से रेड करने के लिए रेडर जाता है, या एक लेफ्ट साइड से रेड करने के लिए रेडर जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, जैसे हम बोलते हैं कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर जो बॉलर होता है, ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो होते हैं, वो बॉलिंग नहीं करेंगे क्योंकि उसकी पिटाई हो जाएगी। तो वैसे ही अब जैसे ये कोर्ट है, जैसे कि यहाँ पे ये प्लेयर्स है, मैं ए नाम से कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे 7 प्लेयर्स हम बना लेते हैं, ठीक है ना। एक यहाँ पे बना लेते हैं और एक यहाँ पे बना लेते हैं। अब ये तो हो गए डिफेंडर्स, ठीक है ना। 2 डिफेंडर ये हो गए, ये हो गया अपना कॉर्नर, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक चेन, ब्लॉक करने के लिए आएंगे। तो अब कोई रेडर है, जैसे कि कोई लेफ्ट रेडर है, तो वो स्पेशली यहाँ से जाएगा, ठीक है ना। इस साइड से कोई राइट रेडर है, वो यहाँ से जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इसमें यही डिफरेंस है कि, तो अब देखो अगर लेफ्ट रेडर जाएगा ना, तो जो ये डिफेंडर्स हैं, लाइक एक तो ये होगा मेन, जो उसको जो रेडर जो है ना मेन, इस पे ही जो है वो पॉइंट निकालने की कोशिश करेगा। तो अब एक्टिव कौन से हो जाएंगे जिनके की ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि पॉइंट लेने के लिए। तो जो लेफ्ट रेडर रहेगा उसके लिए जो है ना, ये एक तो ये डिफेंडर हो गया, और एक ये जो ब्लॉक वाला होगा, क्योंकि देखो ये यहाँ से रेड करने के लिए जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से रेड करने जाएगा लेफ्ट रेडर। तो एक जो मैंने आपको बताया मेन जो डिफेंडर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में एक यहाँ पे प्लेयर होगा, एक यहाँ पे प्लेयर होगा, एक यहाँ पे प्लेयर होगा, और एक यहाँ पे प्लेयर होगा। 1 2 3 4 5, फिर एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। अब देखो लेफ्ट रेडर है तो वो यहाँ पे धौंस मारेगा। तो यहाँ पे जो है ना, ये तो हो गया अपना लेफ्ट कॉर्नर, ये हो गया राइट कॉर्नर। तो अब ये यहाँ से जाएगा, ठीक है ना, इस साइड से जाएगा। अब इसको दबोचेगा तो ये पीछे जाएगा, जो यहाँ पे लाइन है ना, तो ये यहाँ पे पीछे आ जाएगा। तो फिर ये जो चेन है ना वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो जो ये राइट कॉर्नर है ना, उसको पूरा टाइम मिलेगा, क्योंकि देखो रेडर यहाँ पे है, डिफेंडर यहाँ पे है। तो लेफ्ट रेडर क्या करेगा कि ये उसको पास जाने की कोशिश करेगा, इधर से उसके पास जाने की कोशिश करेगा। तो ये लाइन जो ऐसे हो रही है, तो जो ये है ना, जो ये राइट कॉर्नर है, ये उसको दबोचने की कोशिश करेगा। उस केस में क्या होगा, पॉइंट जाने का, या तो फर्स्ट टच इसका हो जाएगा मेन डिफेंडर का, या ये पीछे जाएगा ना, मेन डिफेंडर पीछे जाएगा, तो ये जो ब्लॉक चेन वाला आएगा ये फर्स्ट हैंड लगा देगा। तो फिर उस केस के अंदर जो दो टैकल करने का जो पॉइंट सिस्टम होगा ना, वो 2 का ये होगा, जो लेफ्ट रेडर जाएगा उसके पास या तो मेन जो लेफ्ट डिफेंडर है उसका होगा, या राइट कॉर्नर का होगा। तो आपको हमेशा पिक करना है कि जिस टीम का, अब देखो अगर हम बात करें तो लेफ्ट रेडर कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, प्रदीप नरवाल लेफ्ट रेडर है, एक चीज का ध्यान रखना। और वहीं अगर हम बात करें पवन शेरावत की, तो वो है राइट रेडर। ये हमेशा से ही कोर्ट के अंदर राइट साइड से जाएगा, पवन शेरावत। और प्रदीप नरवाल की अगर हम बात करें तो वो हमेशा से लेफ्ट साइड से जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, दोनों टीम का, अब देखो रेडर तो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लगभग 80% रेड जो है वो पवन शेरावत डालेगा वो अपनी टीम से, और प्रदीप नरवाल डालेगा अपनी टीम से 80%। क्योंकि इनको लास्ट टाइम तो देखो इनकी रेड तो मतलब सीजन ही फ्लॉप था, तो 40% 50% रेड डाल रहे थे। अब ये चीज मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, वीडियो बड़ा होगा बट आपको ये नॉलेजेबल रहेगी, हमेशा के लिए पूरे सीजन में काम आएगी, ठीक है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं प्रेडिक्शंस के बारे में। तो अब अगर हम बात करें तो कृष्ण दुल की अगर मैं बात करूं, तो वो रहने वाले हैं लेफ्ट कॉर्नर। अब ऐसा नहीं कि हमें इनको पिक ही नहीं करना यार, सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंडर रहने वाला है ये। बट अगर पवन शेरावत के लिए अगर हम बात करें ना, तो पवन शेरावत के लिए यहाँ से अजिंक्य पवार, देखो ये कॉर्नर दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे।
नितिन रावल भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और यहाँ से अजिंक्य पवार भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रदीप नरवाल, देखो मैं यही बोलूंगा फर्स्ट मैच रेट बहुत कम मिल रहा है, देखो 50 का मिल रहा है। कैपेबिलिटी अगर मैं बात करूँ ना तो पवन शेरावत से ही ज्यादा है। वो एक कहावत है ना कि अगर मैं अपनी जवानी की सुना दूं किससे, तो ये आजकल के लौंडे मेरे पे पांव दबाने लग जाएंगे। तो वैसे ही बात कर रहा हूँ, प्रदीप नरवाल अपने टाइम का सुपरस्टार था, सबको फैन बना लिया था। प्रो कबड्डी अगर हम बोले ना कि ओलंपिक में क्रिकेट जो है वो विराट कोहली की वजह से आता है, तो प्रो कबड्डी इतने ज्यादा रोमांच में क्यों आया, क्योंकि प्रदीप नरवाल था। आप पुराने कभी भी मैचेस उठा के देख लो हिस्ट्री के, एक मैच में पूरी टीम के 40 पॉइंट नहीं होते, इस अकेले ने बनाए हुए हैं 40-40, 45-45 पॉइंट। तो प्रदीप नरवाल यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेकंड रेडर अजिंक्य पवार रहने वाले हैं, बट ये वही बात है कि टॉस हम बोलते हैं ना, टॉस पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो टॉस पे ही इनकी बात करेंगे जब स्टार्टिंग 7 आएगी। उसके अलावा प्रतीक की अगर मैं बात करूँ, यंगस्टर प्लेयर है और ऑलराउंडर है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। बीच में एक आध टेकल भी मार लिया ना तो आपको पता ही है कितने पॉइंट्स मिलेंगे, एक टेकल के 18 पॉइंट्स है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मेन प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा, मेन यही प्रोडिक्शन वीडियो का मेरा मोटिव यही था, आपको समझाना आप कॉर्नर के बारे में। बाकी इन पे एक बार देखो इंजरी वगैरह होती रहती है, मैंने एक बार फर्स्ट जो मैच था उसमें इनको सेल किया था, इनकी इंजरी हो गई थी, एक दो रेड पॉइंट थे, उसके बाद बाहर बैठ गए थे, तो प्रॉफिट हो गया था। तो ये भी एक कंसर्न देखने को मिलता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इंजरी विंजरी होती रहती है, सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है, रेड कार्ड कार्ड दिखा दिया तो फिर 15-10 मिनट 5-10 मिनट के लिए बाहर बिठा दिया जाता है। 40 मिनट का मैच है, अगर कोई प्लेयर 5-10 मिनट वैसे बाहर बैठ गया, 10-15 मिनट उसको जो है वैसे डिफेंडर्स ने बाहर बिठा दिया, तो 25 मिनट तो वो बाहर बैठ गया, 5 मिनट तो वो सेफ रेड मारेगा, 10 मिनट में कितने पॉइंट लाएगा ना, तो ये भी चीज हमें दिमाग में रखनी है। उसके बाद विजय मलिक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे 30 रुपीज के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ना, सुब्रमण्यम शायद यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो हम आपको फैंटेसी यात्रा की टीम के लिए सजेस्ट करेंगे। अंकित जगलान इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट जो बोलते हैं ना कि रेड डालने वाले हैं प्रदीप नरवाल, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना आप। उसके अलावा विजय मलिक की हमने बात कर ली। जाबरी की अगर मैं बात करूं, देखो ये खेलने वाले हैं लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर हमेशा ही ब्लॉक डालता है रेडर को, तो इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखना। अगर लेफ्ट रेड मारेगा प्रदीप नरवाल तो राइट में भी तो जाएगा ना, तो वहां से जो है वो ब्लॉक इजीली ये भी लगा सकते हैं। देखो हमेशा ही ब्लॉकर जो होता है ना उसके चांसेस रहते हैं हाई 5 के, तो 38 में यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो सुरेंद्र सिंह भी इंपॉर्टेंट रहेंगे एज अ डिफेंडर। अब देखो सौरभ नांदल थोड़ा सा इंपॉर्टेंस घट जाएगी यहाँ से, क्योंकि वो अपने पवन शेरावत है राइट जो रेडर है, तो उसके इसके अंदर, बट सौरभ नांदल हाई 5 लगाते हैं, इनका भी देखो रिकॉर्ड बहुत ज्यादा शानदार है। बट स्टिल वही है कि जहाँ पे ये देखो 28 पॉइंट में रह गए हैं ना, तो वही है इसी वजह से होता है, क्योंकि इनके सामने कोई लेफ्ट रेडर नहीं आता है, तो उस चीज का ध्यान रखना। बाकी देखो टॉस पे ही आपको टेलीग्राम पे जो है वो प्रेडिक्शन अच्छे से मिलेगी, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मंजीत सेकंड रेडर रहने वाले हैं, वैसे ही मंजीत सेकंड लगा हुआ है इनके, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है, सुपर 10 वगैरह इन्होंने भी बहुत ज्यादा शानदार लगाए हैं। तो फर्स्ट मैच का ये था अपना प्रिडिक्शन वीडियो। बाकी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, मेन अपडेट आपको वहां पे मिलने वाली है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।